फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में कुछ अनकही बातें मुसाफिर के साथ। जी हाँ दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप सबकी सेवा में। मैं जानती हूँ आप बहुत बेसब्री से कई बार इंतज़ार करते हैं और मैं एज यूजुअल थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। खैर नहीं हो, आपकी इंतज़ार खत्म हुई और आई एम हियर फॉर यू। अपने पिटारे से वही शेर व शायरी रैंडम एक टॉपिक पे लेना मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं है। मुझे जो पसंद आता है मैं वो फटाफट चूज करके आपके लिए ले आती हूँ। पर ये सब बात करने से पहले मैं सिर्फ चलिए उस चीज को हम बाद में करते हैं। अभी आपको शेर व शायरी का इंतजार होगा तो अभी हम शेर व शायरी करते हैं। मैं बात कर रही हूँ दुनिया की, कि मैं दुनिया को किस एंगल से देखती हूँ। ये दुनिया एक रैन बसेरा, ये दुनिया एक रैन बसेरा, लोगों का आना जाना 2 दिन का मेला, लोगों का आना जाना 2 दिन का मेला। रोशन होती है जिंदगी, रोशन होती है जिंदगी 2 पल के लिए और फिर अंधेरा ही अंधेरा। एक्चुअली में होता क्या है, शायद जब हम खुश होते हैं ना तो वो टाइम ऐसे से बीत जाता है, और जब हम सैड होते हैं, गम में होते हैं, तो वो समय हमारा बहुत लंबा होता जाता है। तो इट्स नॉट कि अंधेरा ही अंधेरा रहता है, लाइफ में हमेशा रोशनी तो आती है। और वो 2 पल की इसलिए लगती है क्योंकि हम जैसे मैंने बोला कि खुशियाँ बहुत जल्दी, हम लोग इतना खुश हो जाते हैं कि वो टाइम बीतते पता ही नहीं चलता, चुटकियों में निकल जाता है। और वही जब हम गम में होते हैं, वही समय हमें, चाहे वो स्पैन उसका भी उतना ही हो, बट वो हमें लंबा लगता है। नेक्स्ट इज दुआ हर किसी की कबूल नहीं होती, दुआ हर किसी की कबूल नहीं होती, जिंदगी हर किसी की फूल नहीं होती। तो इसलिए हम अपनी ज़िंदगी को किसी के साथ ना कंपैरिजन करें तो अच्छा है। किसी की ज़िंदगी फूल है तो किसी की शूल है। हम जब मुस्कुराए तो दिल में एक और गम आबाद हुआ, हम जब मुस्कुराए तो दिल में एक और गम आबाद हुआ। होता है एक्चुअली में, जब हम मुस्कुराते हैं तो हो सकता है किसी और के दिल में भी एक नया गम आबाद हो कि ये मुस्कुरा क्यों रही है मैडम इतना। हम जब मुस्कुराए तो दिल में एक और गम आबाद हुआ। नज़र ऐसी लगी ज़माने की, नज़र ऐसी लगी ज़माने की कि बनने से पहले ही आशियाना बर्बाद हुआ। जब नज़र लग जाती है तो चीज़ें ऐसी ही खराब होती हैं। चिराग रोशन तो हुआ पर एक ज़माने के बाद, चिराग रोशन तो हुआ पर एक ज़माने के बाद, लगता है तेल किसी ने डाला है उसे आजमाने के बाद। अब चलते चलते तो नहीं, बट हाँ ये मेरा लास्ट शेर है, उसके बाद एक मैसेज है आप सबके लिए मेरे पास। अपने जज्बातों की हिफाजत करूँ तो आखिर कैसे करूँ, अपने जज्बातों की हिफाजत करूँ तो आखिर कैसे करूँ। मैं तो बोलती नहीं, मैं तो बोलती नहीं, पर कमबख्त कलम सब कुछ बोल देती है। राइटर्स के साथ जनरली यही होता है, जब हम कुछ कहना चाहते हैं तो मैं किसी को बोल नहीं पाती अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स। इट्स नॉट मी, देयर आर सो मेनी पीपल। कुछ लोग अपना ब्रश से अपने एक्सप्रेशंस दिखाते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक में निकाल देते हैं, कुछ लोग लिख कर देते हैं, कुछ लोग गा कर देते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। सब अपना अपना वे आउट ढूंढ लेते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, आपके ऊपर ब्लास्ट करके भी निकाल देते हैं। खैर आई एम नॉट वन ऑफ देम, आई एम नॉट अ पर्सन टू हर्ट एनीबडी। और मेरी प्रेयर भी यही होती है गॉड से कि मैं कभी किसी का दिल ना दुखाऊं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा क्राइम है, पता नहीं, मतलब मैं अपनी थॉट बता रही हूँ, चोरी करना इतना बड़ा क्राइम नहीं है। और मैं जिन लोगों को, या मैंने कुछ मूवीज़ देखी या मैं जानती हूँ, जैसे होता क्या है, हम किसी की लाइफ के बारे में पता चलता है कि फलां बंदी, उसको किसी गलत प्रोफेशन में जाना पड़ गया अपने बच्चों की परवरिश के लिए,
तो मैं उस चीज़ को भी शायद उतनी गंदी नज़र से नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या लगता है, जब आप किसी को दिल दुखाते हैं, जब किसी को आप हर्ट करते हैं, जब किसी के साथ आप झूठ बोलते हैं, मेरी नज़र में आई डोंट नो बट इट्स अ बिग क्राइम। अपना अपना सोचने का नज़रिया है, शायद आपके लिए और चीज़ें बड़ी होती होंगी, बट मेरे लिए जो बड़ा है, सबसे बड़ा क्राइम हर्ट करना। सो आई पर्सनली ट्राई कि भगवान मुझसे कभी इंटेंशनली अनइंटेंशनली भी किसी का दिल ना दुखाए। और हाँ, मैं आपको एक मैसेज देना चाह रही थी कि आज 5 महीने बाद मेरा मुझे जाना पड़ा बाहर, एंड व्हाट आई ऑब्जर्व वाज आई वांट टू शेयर विद यू कि मार्केट्स में रौनक वैसी ही है, लोग वैसे ही घूम रहे हैं, एंड सॉरी टू शेयर दिस बट 30% लोगों ने मास्क भी नहीं डाले हुए थे, तो देयर वर नो सेफ्टी मेजर्स दे वर टेकिंग। तो मुझे ऐसे क्यों लगा कि मतलब व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, आई मीन क्या हम बिना मतलब ही स्केयर्ड हैं कोरोना से? ऐसा तो नहीं है ना, मतलब WHO गलत तो नहीं बोल रहा, डॉक्टर्स गलत तो नहीं बोल रहे। सो माई रिक्वेस्ट टू माई पीपल, टू माई फैंस, माई फॉलोअर्स इज सिंपल कि प्लीज़ स्टे सेफ। आप जो जो प्रिकॉशंस हमें बोली गई हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स की तरफ से, हमें वो लेनी चाहिए, क्योंकि हम सेफ़ है तो हमारा परिवार सेफ़ है। सो ठीक है, अच्छा लगा वैसे तो देखकर मुझे कि रौनक वापस आ गई है ज़िंदगी में, क्योंकि मेरा तो फुल स्टॉप लग चुका हुआ था कि मैं कहीं नहीं जा रही थी। कीपिंग इट इन माइंड कि बाहर बहुत डर है, बहुत आई वॉज रियली वेरी वेरी स्केयर्ड ऑफ, बट बाहर तो वही दुनिया के मेले थे। एनी हाउ, मेरा जो मैसेज था मैंने आपके साथ शेयर किया, और ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।